सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो अब हम बहुत इजीली नेगेटिव सेंटेंस भी समझ जाएंगे। नेगेटिव में नॉट आ जाता है, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉट, बस। बाकी पूरा वैसा का वैसा, क्या सब्जेक्ट प्लस लग जाएगा डू या डज, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों? तो हमने जब टू डू की फैमिली पढ़ी थी तो वहां पढ़ा था हमने कि डू और डज जो है वो इनडेफिनेट की बात करते हैं, तो इसीलिए इनडेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू और डज। डू कब यूज होगा? प्लूरल में। डज कब यूज होगा? सिंगुलर में। वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और बाकी पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर सेम है। नॉट तो लग ही जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो जल्दी से बना लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ही प्ले फुटबॉल जो है हमारा सेंटेंस था, तो इसको हमें नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करना है? डायरेक्ट देखना है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये रहा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये तो ऐसे ही रहेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमको क्या देखना है? डू लगेगा कि डज लगेगा। तो ही क्या है? ही है सिंगुलर, तो इसमें क्या लगता है? डज। तो ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलता। वैसे ही वी क्या है? प्लूरल, प्लूरल के साथ लगता है डू, और नॉट तो लगेगा ही लगेगा नेगेटिव में, तो वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। फिर शी क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हमेशा डज लगता है, तो शी डज नॉट लाइक टू प्ले गिटार। और लास्ट है आई जो है वो है सिंगुलर, पर वो डज को फॉलो नहीं करता है, तो यहां आ जाएगा आई डू नॉट लाइक टू प्ले गिटार। ये सेंटेंस मैंने इसीलिए डज लिखा है क्योंकि अब आपको कहीं भी आई दिख जाएगा, आपके दिमाग में बैठेगा कि मैम ने डज को काट के यहाँ पे डू लिखा था। ये चीज बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि आई सिंगुलर है पर वो डज का यूज नहीं करता, यहीं पे आप सबसे ज्यादा गलती करते हो। तो अब दिमाग में बैठ जाएगा कि आई के साथ डू लगाना जरूरी है, तो आई डू नॉट लाइक टू प्ले गिटार। तो क्लियर हो गया आपको कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे। अब इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क क्या करोगे? कुछ नहीं, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिखते हैं, फिर रखते हैं सब्जेक्ट को, फिर बाकी का पूरा जो हमारा सेंटेंस है वो। कुछ नहीं करना, नॉर्मल सेंटेंस को वैसा का वैसा आगे लगा दो हेल्पिंग वर्ब। और इनडेफिनिट प्रेजेंट में डू या डज होता है हेल्पिंग वर्ब, तो डायरेक्टली क्या करोगे? अगर सिंगुलर है तो डज लगा दोगे आगे, प्लूरल है तो डू लगा दोगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही क्योंकि हम क्वेश्चंस की, इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं। लेट्स सी, ही प्ले फुटबॉल हमारा सेंटेंस था। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करोगे? ही जो है सिंगुलर है, लगा दो डज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डज ही प्ले फुटबॉल। फिर वी प्ले फुटबॉल हो गया सेंटेंस, वी क्या है? प्लूरल, लगा दो डू वी प्ले फुटबॉल। फिर शी लाइक टू प्ले गिटार, क्या है? शी क्या है? सिंगुलर, क्या लग जाएगा? डज, तो डज शी लाइक टू प्ले गिटार। और आई लाइक टू प्ले गिटार, तो अभी देख लिया आई के आगे हमेशा डू लगता है, तो डू आई लाइक टू प्ले गिटार, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इतना इजी होता है स्ट्रक्चर्स फॉर्म करना। बस क्या समझा हमने? नॉर्मल सेंटेंस पकड़ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इनडेफिनिट की बात हो रही है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है तो प्लस एस या ईएस कब लगेगा? जब ही शी इट की बात हो रही हो, थर्ड पर्सन की। एस कब लगेगा? जब वर्ड्स जो है सी एच, एस एच, एक्स, एस और जेड से एंड नहीं होते हो तब एस लग जाएगा, बाकी में ईएस लग जाएगा। बहुत इजी हो जाएगा अब हमारे लिए। अब इसी में नेगेटिव में क्या होगा? नॉट और हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे। लिख दीजिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो फॉलो हो गई। फिर इसी को क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हो गया इजी। दिखने में इतना ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, करना क्या था? कुछ भी नहीं। इंडेफिनिट देखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है वो तो नॉर्मली फॉलो हो रहा होगा। तो इसी तरीके से हम सारे टेंसेस का जो है स्ट्रक्चर फॉर्म करना सीखेंगे। अब अगले वीडियो में